साहब आप भी हल्का में घूम रहे हो, डोर डोर गांव में जा रहे हो, जनता का क्या मूड है? जनता का मूड तो देखो लोकसभा चुनावों के दौरान ही स्पष्ट हो गया। परिवर्तन की लहर हरियाणा में चल रही है, उसको तूफान में तब्दील करने में ये सार्थक सिद्ध होगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी है। सभी लीडर, सभी पार्टियां अपने अपने प्रचार में जुट चुकी हैं। फिलहाल हम नाणंद अनाज मंडी में खड़े हैं और डॉक्टर अजय चौधरी जी यहां पर हैं। 11 अगस्त को जो कांग्रेस की रैली है, मुख्य अतिथि कुमारी शैलजा जी यहां पर पहुंचेगी और डॉक्टर अजय चौधरी जो कुमारी शैलजा करीबी माने जाते हैं, तो बातचीत करांगे जो कल 11 अगस्त की रैली है, किस तरह कार्यक्रम रहेगा और कौन कौन नेता यहाँ पर पहुंचेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। डॉक्टर साहब आज आपने कॉन्फ्रेंस ही बुलाई है, क्या कुछ कार्यक्रम है? देखो, कार्यक्रम परसों 11 अगस्त के दिन सुबह 10 बजे नारनौंद की अनाज मंडी में हमने एक जनसभा का आयोजन किया है। वो जनसभा कुमारी शैलजा जी हमारी मुख्य अतिथि हैं, वो संबोधित करेंगी। उनके साथ भी हमने काफ़ी नेताओं को बुलाया है, निमंत्रण दिया है। देखते हैं कौन कौन वहाँ पे पहुँच पाते हैं, मगर मैं समझता हूँ इलाके के काफ़ी कांग्रेस के नेता वहाँ पहुँचेंगे और कांग्रेस पार्टी की मजबूती का संदेश, हमारे नेता राहुल गांधी जी का संदेश, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए वो सब आएंगे, ताकि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बारे में, कांग्रेस पार्टी की नीतियों के बारे में हर जन को अवगत कराने के लिए ये रैली की जा रही है। डॉक्टर साहब आप भी हल्का में घूम रहे हो, डोर डोर गांव में जा रहे हो, जनता का क्या मूड है? जनता का मूड तो देखो लोकसभा चुनावों के दौरान ही स्पष्ट हो गया। और अब पिछले 2-3 महीने में जिस प्रकार से उत्साहित कांग्रेस का नेता, उत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ता, साथी, कांग्रेस जन, उनकी मेहनत जो दिन रात की हुई है, उसके बाद मैं यकीन और भरोसे से कह सकता हूँ कि हरियाणा में 3/4 बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। लोगों ने भावनात्मक रूप से ये निश्चित कर लिया है। डॉक्टर साहब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस वर्सेज बीजेपी हो रहा था, लेकिन अभी देखा है हरियाणा मांगे साहब जो दीपेंद्र हुड्डा जी यात्रा निकाल रहे थे, यहाँ पर नाणंद में भी यात्रा पहुंची थी, जो भी नाणंद से नेता वो सभी यहाँ पर पहुंच रहे, लेकिन आप वहाँ पर दिखाई नहीं दिए। हाँ, उस दिन मेरा नाड़ा गांव का कार्यक्रम था, घर घर का संपर्क का। मैं अपना जनसंपर्क वहाँ जारी रखे हुए था। मैं भी कांग्रेस का काम कर रहा था, वो लोग भी कांग्रेस का काम कर रहे हैं। सबकी इच्छा एक है, हरियाणा में कांग्रेस का राज बने। सबका नेता एक है, वो श्री राहुल गांधी हैं। सबकी नीति एक है, सबकी विचारधारा एक है, एक ही पार्टी है। क्या जो नाणंद के जी लोकल लीडर है सभी पहुंचेंगे यहाँ पर? मैंने अपनी तरफ से निमंत्रण दिया है, मेरे को उम्मीद है पहुँचेंगे। डॉक्टर साहब 10 साल का कार्यकाल है जो बीजेपी जा रहा है, तो 10 साल का कार्यकाल किस तरह विकास हुआ है? 10 में से कितने नंबर आप विकास कार्य को देना चाहोगे? नंबर तो दे दिए लोगों ने, पिछले चुनाव में नंबर दे करके ये स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी इस लायक नहीं थी कि उसको दोबारा जिताया जाए। बाकी इस चुनाव में दे देंगे। इस पिछले 5 साल का हिसाब खाता जो है वो तो इस चुनाव में होना है। डॉक्टर साहब और भी नेता है जो तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन अभी तक टिकट का कुछ नहीं कह सकते, तो आप अपने आप को कहाँ देखो टिकट की बात करें तो? नहीं, इसमें ना मैं किसी प्रकार से अपने आप को देख सकता हूँ, ना और कोई नेता किसी तरह से ये आश्वस्त हो सकता है। ये तो इस चीज़ का फैसला पार्टी करती है, पार्टी के नेता करते हैं। एक सिस्टम है, प्रदेश इलेक्शन कमेटी बैठती है, उसके बाद जो है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी डिसाइड करती है। वो जो फैसला करेगी वो सर्वमान्य होता है। डॉक्टर साहब आपका एजेंडा क्या रहेगा? एजेंडा तो विकास का रहेगा। जिस मूलभूत सुविधाओं की कमी आज नारनौंद झेल रहा है, जो पीने के पानी की कमी है, जो आज के दिन खेती के पानी की कमी है, जो बिजली की कमी, हमारा किसान हर रोज़ जिसकी वजह से हमें सैकड़ों के हिसाब से जो है ना डीजल फूंकना पड़ता है। इसके अलावा जो बेरोज़गारी का दंश हमारे नौजवान साथियों को हर रोज़ आक्रोश में लेकर के जाता है, जो जिस प्रकार की लचर कानून व्यवस्था है, जिस प्रकार से हमारे स्कूलों का बंद होने का सिस्टम हो रहा है, जिस प्रकार से जॉब्स की प्राइवेटाइजेशन हो रही है, जिस प्रकार से हमारे अस्पतालों में पूरी तरह से डॉक्टर, नर्सें, स्टाफ ना होना है, ये सब चीज़ें, ये तो आमूल चूल परिवर्तन की ज़रूरत है। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने किसी प्रकार का कुछ काम करके नहीं दिया, जनता से दूर रही और जनता इसीलिए त्रस्त है और इसीलिए एक करारी चपत उन्होंने लोकसभा के चुनावों में लगाई है और इससे ज़्यादा करारी चपत उनको विधानसभा चुनावों में लगेगी। डॉक्टर साहब लेकिन आपकी छवि के आधार पर अगर बात करें तो किस तरह का आपका मिलन रहता है लोगों से?
देखो, मान सम्मान देना तो प्राथमिक ज़रूरत है। लोकतंत्र में अगर आप अपने साथी का, कार्यकर्ता साथी का, अपने इलाके की जनता का मान सम्मान नहीं करेंगे तो लोकतंत्र व्यर्थ है। उसके बाद दूसरा काम आपका कर्म है कि आप ऐसी कोशिश करो कि इलाके के जो मुद्दे हैं उनकी तरफ आप सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को ये विश्वास दो कि ये काम करने से पूरे इलाके का विकास होगा, पूरे इलाके की जनता का फ़ायदा होगा और मैं समझता हूँ कि यही काम करने से पूरे इलाके को फ़ायदा मिलता है। डॉक्टर साहब, नाणंद की जनता को क्या संदेश, क्या अपील? मेरी अपील फ़िलहाल तो 11 अगस्त के लिए है कि इस आयोजन को सफल करें। ना केवल वो खुद आएँ बल्कि पूरे परिवार सहित आएँ, माताओं बहनों को लेकर के आएँ और उनके आने से एक मजबूत संदेश पूरे प्रदेश में जाएगा कि कांग्रेस पार्टी यहाँ भी मजबूत है और जो परिवर्तन की लहर हरियाणा में चल रही है उसको तूफान में तब्दील करने में ये सार्थक सिद्ध होगी। डॉक्टर साहब, कितनी संख्या में कार्यकर्ता, कितनी संख्या में भीड़ हो सकती है? आप आएँ, मैं आपको आमंत्रण देता हूँ, आप उस दिन आएँ, आप देखना कि रिकॉर्ड तोड़ भीड़ यहाँ पे इकट्ठा होगी और कांग्रेस को मजबूती दे करके ये रैली जाएगी। ठीक है जी, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद तो आपका। डॉक्टर अजय चौधरी जी से बातचीत करी है, सारी की सारी बातचीत आपने सुन लिया। आपके सोच विचार क्या आपने कमेंट में देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। ओके दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।